हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और मैं हूं गणेश इंग्लिश। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अहम इंश्योरेंस की। और उस इंश्योरेंस का नाम है बजाज अलियांज। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से एक इंश्योरेंस हमें मिलता है, जो कि मामूली सी कीमत चुकाकर, मामूली सा प्रीमियम चुकाकर हमें बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। जैसा कि आज तक हमने देखा है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह इस तरह से इंश्योरेंस होते हैं। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, एजुकेशनल इंश्योरेंस होता है। एजुकेशनल इंश्योरेंस यानी कि वो प्लान होता है। तो इस तरह के इंश्योरेंस हमने बहुत सारे देखे हैं। कार इंश्योरेंस होता है, लेकिन हमने कभी शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह का इंश्योरेंस नहीं देखा होगा कि जैसे कि आप इंटरनेट पर कोई चीज यूज कर रहे हैं या फिर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो मोबाइल से या फिर अपने सिस्टम से, किसी वेबसाइट पर जाके पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, आदान प्रदान पैसों का कर रहे हो, ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हो, या फिर मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हम शेयर करते हैं। उसके बाद में हमारी फोटोज होती है, हमारे जो सीक्रेट्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन इनके विरुद्ध, इनके अपोजिट कोई और लोग खड़े होते हैं जो कि इनको चोरी करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें हम बोलते हैं साइबर अटैकर्स। ठीक है, हमारा डेटा चुराने की कोशिश करेंगे, हमारे पासवर्ड हैक करने की कोशिश करेंगे, हमारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारी मतलब डैमेज करने की कोशिश करेंगे हमारे सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। तो इन सब चीजों की रक्षा करने के लिए बजाज अलियांज की तरफ से प्लान लॉन्च हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, पेट, यहाँ जानवरों के लिए, जैसे कि हम अपने घर में जानवर पालते हैं, उनके लिए भी इंश्योरेंस होता है। हेल्थ, कार, बाइक, ट्रैवल, होम, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। लेकिन ये साइबर इंश्योरेंस शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा। तो उसी के बारे में आज हम करते हैं बात। और थोड़ा सा मैं नीचे चल लेता हूँ तो आप कोट मिलता है, यहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से कि जितने रुपए का आपको इंश्योरेंस चाहिए, प्रीमियम चाहिए, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इमेज दी है, देखिए, मोबाइल से लेकर पैसे, कार्ड्स, उसके बाद में आपके जो सोशल अकाउंट्स हैं, और बहुत सारे सिस्टम, जैसे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत कॉस्टली होती है, उसकी भी सिक्योरिटी यहाँ पर मिलती है। देखिए, आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट में आपको वही चीजें हैं जो कि आपकी आइडेंटिटी, मतलब आपके फोटोज है ना, इमेजेस वगैरह जो आपके पर्सनल हैं उनकी। उसके बाद साइबर स्टैकिंग है। स्टैकिंग मतलब पीछा करना। ओके, स्टैकिंग का मतलब होता है पीछा करना। कोई हमें ट्रैक कर रहा होता है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी ऑनलाइन हूँ, ऑनलाइन मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। हो सकता है कोई दूसरी साइड में कोई अटैकर्स बैठा हो और मुझे ट्रैक कर रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं खोल रहा हूँ, जो मैं ओपन कर रहा हूँ, वो सारी चीजें उन्हें दिखाई दे रही होगी। मालवेयर अटैक्स है, उसके बारे में आपको तो पता ही है। एक फोटो भेजेंगे आपको, बोलेंगे गुड मॉर्निंग और क्लिक करिए और मैजिक देखिए, इस तरह के मैसेज आते हैं ना, और लोग बहुत सारे क्लिक भी करते हैं, बोलते हैं कि ये ऑफर है, इतने रुपए की टीवी फ्री में मिल रही है, यहाँ पर क्लिक करें, 5 लोगों को भेजिए और आपको कूपन मिलेगा, उस कूपन के द्वारा आप फ्री टीवी खरीद सकते हो। तो इस तरह के ये होते हैं लुभावने, इनको बोलते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल ये मालवेयर्स होते हैं, ये लुभाते हैं हमें, और लुभाने के बाद हमें ट्रैप में फंसाते हैं। फिशिंग, जिसे हम आप देखिए, फिशिंग भी एक आगे टॉपिक आएगा, उसके बारे में उसी के ऊपर बात करेंगे हम। आईटी थेफ्ट्स है। आईटी थेफ्ट्स मतलब जो आपकी चीजें चोरी हो रही है, जैसे कि कार्ड्स है, आपके पासवर्ड्स है, आईडीज है, ये सारी फिशिंग है। यहाँ पर भी आपकी लुभावनी चीजें, जैसे कि अपने यहाँ पर मालवेयर अटैक्स में बात की थी फिशिंग के बारे में, तो ये वही फिशिंग है। यहाँ पर जैसे कि हम तालाब में मछली पकड़ते हैं ना, कांटा लगाकर, ये देखिए यहाँ पर कांटा भी है। फिशिंग का जो बेसिक मीनिंग है ना, कांटा लगाकर, जैसे हम मछली को चारा डालते नहीं है और पकड़ते नहीं है, कांटे में फंसाते हैं ना, तो उसको लुभाते हैं हम कि आजा तू चारा खा ले, हम दे रहे फ्री, और उसके बाद हम उसे खींचते हैं, तो उसे बोलते हैं फिशिंग। तो उसी के ऊपर से आया है। जैसे कि क्वारंटाइन, कभी बहुत सारे लोगों ने क्वारंटाइन सुना नहीं होगा, लेकिन हम लोग इसके वीडियोस बनाते हैं एंटीवायरस के, तो हमें पता है कि क्वारंटाइन चीज क्या होती है। क्वारंटाइन एक्चुअली इसके अंदर एक विंडो होती है। एंटीवायरस जो लोग इंस्टॉल करते हैं ना, उन्हें पता होगा कि क्वारंटाइन एक क्या होती है, विंडो होती है, अंदर एक कंपार्टमेंट होता है। जो भी कोई सस्पेक्टेड फाइल्स होती हैं या फिर कोई थ्रेड्स आता है, कोई मालवेयर्स आता है, उसे पकड़ के एंटीवायरस क्वारंटाइन में डाल देता है। क्वारंटाइन में डालने के बाद वो कभी जिंदगी में बाहर नहीं आ पाता। जो भी चीज वहां पर डाल दी क्वारंटाइन में, वो कभी बाहर नहीं आ पाती। जब वो बाहर नहीं आएगी तो आपके सिस्टम को डैमेज नहीं कर पाएगी। तो ये एंटीवायरस का काम है। उसके अंदर एक कंपार्टमेंट होता है क्वारंटाइन नाम, लेकिन उसी का देखिए दूसरा संस्करण आप बोल सकते हैं, आवृत्ति हम बोल सकते हैं कि क्वारंटाइन, जो कोरोना वायरस के लिए अभी क्वारंटाइन का बहुत बड़ा वो हुआ है कि कहाँ गया भाई, क्वारंटाइन में है, 15 दिन 21 दिन है ना, तो इस तरह से वो क्वारंटाइन वहीं से आया है। तो ये फिशिंग भी उसी तरह से वहीं से आया है, मछली पकड़ने से। तो यहाँ पर भी लुभाते हैं लोग कि ये फूल तुम्हें भेजा है, गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग जी, हैप्पी बर्थडे जी, और यहाँ पर क्लिक करिए और आपकी शुभकामनाएं जो है आपके लिए हमने जो भेजी है उसे ग्रहण कर लीजिए या फिर स्वीकार कर लीजिए, है ना। इस तरह से होता है, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो हम करते हैं और उसके बाद में हमारे ऊपर देखिए अटैक जो होते हैं ना वो 100% नहीं होते। ध्यान रखना, कोई भी चीज ठोकर लगने से बोलते हैं ना कि आदमी मर जाता है, लेकिन सबको ठोकर लगती है क्या? नहीं लगती। एक्सीडेंट से, किसी भी चीज से आप बोलते हैं ना कि ये ऐसे वहां से ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा, लेकिन 100% वैसे नहीं होता है, कुछ परसेंट होता जरूर है। तो वैसे ही है फिशिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई आप हर रोज किसी का भी, आपके दोस्त का भी मैसेज आ रहा है या फिर मतलब जितने भी मैसेज आ रहे हैं वो सारे फिशिंग के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें से कुछ हो सकते हैं। तो ये है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ईमेल्स, ईमेल स्पूटिंग है यानी कि धोखा देना, स्पूफिंग सॉरी, और मीडिया लाइबिलिटी क्लेम्स है। मीडिया लाइबिलिटी क्लेम्स है जैसे कि आपके मीडिया लाइबिलिटीज मतलब सोशल मीडिया की बात यहाँ पर है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह के जितने भी आपके वो है, वहां पर अगर कोई आपके इसका गलत इस्तेमाल करता है, आपके ठेस पहुंचाता है, मतलब सम्मान को इस तरह से कुछ होता है तो वो होता है। और लास्ट में है साइबर एक्सटॉर्शन। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि जबरन वसूलना, जबरन वसूलना। जैसे कि आपको रेंसमवेयर है ना, अटैक के बहुत सारे प्रकार होते हैं। रेंसमवेयर है, वल्नरेबल है ना, कुछ लोग फिशिंग अटैक्स है, तो ये सारे अटैक्स ही है। एक्सटॉर्शन मतलब क्या करते हैं कि जबरन वसूली, मतलब जैसे कि कोई अटैक्स है, वल्नरेबल अटैक्स हुआ या फिर रेंसमवेयर, रेंसमवेयर खास करके रेंसमवेयर अटैक्स होता है और आपके सिस्टम के जो पासवर्ड्स वगैरह वो है ना सारे चेंज कर दिए जाएंगे। मैं पहले ही आपको बोल दिया है कि 100% ये सब नहीं होता है, कुछ परसेंट्स होता है। आप माइनस भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, माइनस भी नहीं, 0 पॉइंट कुछ पकड़ सकते हो। तो इस तरह से कुछ परसेंट होता है। तो लेकिन ऐसा होता है बहुत सारे, इसमें आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। हमारे यहाँ इंडिया में है ना ऐसी चीजों पे मतलब वो नहीं करते हैं। क्या है, हमारे इंडिया में बहुत सेफ्टी है, हर चीज का सॉल्यूशन है और सिस्टमेटिकली सॉल्यूशन है, सिस्टमेटिकली सॉल्यूशन इस तरह से। लेकिन विदेशों में आपने देखा होगा कि फलानी कंपनी को हैक कर दिया गया है। विदेशों में कुछ भी हो सकता है, जो हम सपने में सोचते हैं ना वो हकीकत होता है वहां पर, क्योंकि वहां पर लोग लाइफ ही कुछ इस तरह से जी लेते हैं। और हम जो है ना, हमारा एक बेस है, हम सिस्टम से जीते हैं, हमारा मतलब नीचे से हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से है और उनमें और हमें बहुत अंतर है। तो ये है। तो कहीं बहुत बार आपने देखा होगा मूवीज में कि भाई फलानी कंपनी को क्या कर दिया है, पूरा ट्रैप कर दिया है, हाईजैक कर दिया है। तो वो उनके पासवर्ड्स आईडी सारे ले लेते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें इतने रुपए दे दीजिए, हमें आपके वो फलानी जो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी। तो वो सारे होते हैं। तो वो जो अटैक्स आते हैं वो साइबर एक्सटॉर्शन के तहत आते हैं। अब चलिए, मैंने आपको सारे अटैक्स के बारे में समझा दिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, इस अटैक्स में क्या है। देखिए यहाँ पर अगर इस तरह का अटैक्स होता है तो आपको डिफेंस कॉस्ट, अगर आपने इंश्योरेंस लिया है, डिफेंस कॉस्ट जो मिलती है आपकी, जो दूसरी पार्टी से आपको जो अफेक्टेड पार्टी जो है, जो विपरीत जो पार्टी है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह के जो अटैक्स होते हैं ना, जो अटैकर्स का पता नहीं लग पाता है। बहुत मतलब ज्यादा बार ऐसे हुआ है कि अटैकर्स का पता नहीं लगता है। तो इसको जो फिर क्लेम कैसे होगा, अगर आपके ऊपर पहले इंश्योरेंस आपने लिया है, तो जो भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस खरीदा है वो कंपनी पहले तो आपके सिस्टम को पहले ही सिक्योर बना देती, कुछ इस तरह से आपके आपके जो नंबर से आईपी एड्रेस वगैरह ये करके कुछ पहले ही वो सेव कर लेती है और उसके बाद अटैक्स होने का खतरा रहता ही नहीं। वैसे अगर हो भी गया है तो वो कंपनी आपको देखो इस तरह से दे देती है और जिसके जो अटैक करता है उसका पता नहीं लगता है। बहुत ज्यादा बार ऐसे हुआ है कि पता लगता नहीं है और उसके बाद फिर वो क्लेम मांगेंगे किससे। तो फिर जिस प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिस भी वेबसाइट को आप इस्तेमाल करेंगे, तो उस वेबसाइट्स के साथ में वो क्या करते हैं, टाइप करके, और वो फिर नुकसान की जो भरपाई है हमारी, जो हर्जाना जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम उसे, जो भी है, तो वो हमें इस तरह से मिलता है। ठीक है। प्रोसिक्यूशन कॉस्ट है यानी कि अभियोजन की जो कीमत है, यानी कि कोर्ट में जाने की, लड़ने की, उसके बाद में ये इस तरह से है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इवन कोर्ट तक जाने के लिए जो किराया लगता है ना, और फोटो कॉपी देखिए 600-700 रुपए में ये सब मिल रहा है हमें जी। ये सब चीजें मतलब कोर्ट में जाने तक का किराया और फोटो कॉपी का पैसा, ये सब मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर साइबर अटैक्स में क्या क्या मिलता है आपको, वही है। कॉस्ट इनकोर्ड बाय यू फॉर प्रोसिक्यूशन, मतलब ऑफ अ क्रिमिनल अगेंस्ट थर्ड पार्टी ऑफ साइबर स्टैकिंग। जो भी अटैक किया है या फिर जहां पर से भी आपको अटैक हुआ है, उस पार्टी के द्वारा आपको इस तरह से लेकर आपको दिया जाएगा क्या है, जो प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन जिसे हम बोलेंगे,
वो जो पैसा है। ओके, मालवेयर अटैक्स में आपको क्या मिलता है? मालवेयर अटैक्स में देखिए डिफेंस कॉस्ट भी है और ट्रांसपोर्टेशन फोटोकॉपिंग की कॉस्ट है। जो भी आपके साथ मानहानि हुई है उस तरह का जो भी आपको मुबदला जिसे हम बोलेंगे चाहिए, वो सब चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए फाइनेंशियल लॉस, ये यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आईटी थेफ्ट मतलब यहाँ से आप आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है? इस पर्टिकुलर ट्रैक के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू आईटी थेफ्ट मतलब जिसके भी कारण आपको ये लॉस हुआ है उसी की तरफ से आपको ये जितना लॉस हुआ है उतना लॉस मिलेगा। यानी कि अगर मान लो आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, उस टाइम पे अटैक हुआ है, कौन से प्लेटफॉर्म से आप इस तरह से ये जो परफॉर्म कर रहे थे ट्रांसफर करने की प्रोसेस, सर्वर्स वगैरह जो होते हैं सारे, तो पहले ही उन्होंने टाई अप किया होगा जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके साथ में। तो मिला जुला के वो क्या करते हैं, आपको आपका जो हर्जाना है वो दे देते हैं, जितना भी आपको लॉस हुआ है। कॉस्ट इंक्लूडिंग लीगल फीस, देखिए फीस वगैरह ये सब चीज़ें हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स वगैरह है। प्रोसिक्यूशन कॉस्ट, अगर आप केस लड़ रहे हैं तो फिर कोर्ट की जो फीस होती है वो भी हमें मिलती है। तो तकरीबन सब में एक जैसा ही होता है, सिर्फ ये बहुत ये टैब जो है इम्पोर्टेंट है। और वैसे है तो सारी इम्पोर्टेंट भाई। अगर आपका ईमेल भी अगर हैक होता है तो ईमेल में हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें रखते हैं, ठीक है? इस तरह से इसमें क्या है ना, सब में वही चीज़ें हैं। देखिए प्रोसिक्यूशन कॉस्ट, वहाँ तक जाने का खर्चा, कोर्ट तक, फोटोकॉपी का पैसा, उसके बाद में अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते करते पैसा डूब गया है या गायब हो गया है तो वो पैसा भी आपको मिलेगा। ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद हमारे ऐसा नहीं है आपने सामान खरीद लिया और आपने खुद किसी दूसरे के एड्रेस पे भेज दिया तो वो भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप सामान खरीद रहे हैं, सामान खरीदने के टाइम पे हम ओटीपी डालते हैं, कार्ड नंबर्स डालते हैं। वो कार्ड नंबर्स क्या है, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। कभी कभी जब साइबर अटैक्स होते हैं ना, वो साइबर अटैक्स करने लगते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, उनको भी दिखने लगते हैं। तो एट द सेम टाइम वो भी हमारे कार्ड से मार्केटिंग करते हैं, तो वो जो पैसा है वो मिलता है, ठीक है? ये चीजें होती है, बहुत ध्यान देने की चीजें भी होती है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई सामान गलती से खरीद लिया, कहीं दूसरी जगह चला गया और गलती से आपने किसी के अकाउंट में पैसे डाल दिए तो वो मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपने जिस भी फंक्शन को, जिस भी प्रोसेस को परमिशन दी है वो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। तो इस तरह से है, देखिए प्रोसिक्यूशन कॉस्ट वगैरह। ओके, इस तरह से आपको सब मिलता है। ये है, अगर इस तरह से आप इंश्योरेंस अगर ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो आप किसी भी कंपनी के थ्रू कर सकते हो। तो बजाज एलियांज का मैंने आपको एक वीडियो बताया है, इस तरह की और वीडियोस में लाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।